स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। हम बहुत दिन से जो है क्लास नहीं ले पा रहे थे, कुछ कारण था। और जो है हम 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस के शुभ अवसर से हम अपना क्लास रेगुलर जारी रखने जा रहे हैं। और जो है पहला क्लास जो है समांतर श्रेणी का यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसे शॉर्ट में हम एपी बोलते हैं। तो हमें सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल में जुड़ जाइए और कम से कम समय में जो है हम अच्छे रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। यानी कि आज से 5 महीना यानी कि 10th के एग्जाम का बचा है, तो तब तक में हम 5 महीना में अच्छे से अच्छे रिजल्ट देने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ। तो जय हिंद दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोग जो है कॉपी कलम लेकर के नोट करिए जो हम पढ़ाते हैं। तो पहला क्लास जो है पहला चैप्टर 1 क्लास 1 जो है, और जो चैप्टर क्या है, चैप्टर है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी और इसे इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्ट में एपी बोलते हैं। तो एपी लिख देते हैं यहाँ पे, आप लोग को समझने में आसानी होगी, क्योंकि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उतना बड़ा नहीं लिख पाएंगे। तो शॉर्ट में हम एपी का यूज हर टाइम करेंगे। तो एपी का जो है फॉर्मूला होता है, पहले स्टार्ट करने से पहले जो है हम कुछ फॉर्मूला लिखा दे रहे हैं, तो उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। तो एपी का जो है पहला जो है एपी का शुरू से देखिए, शुरू से क्या है, शुरू से एपी का पद है। तो एपी का पद क्या है, एपी का पद क्या है। तो एपी का पद पहला है ए, उसके बाद है पहला A1 है, उसके बाद है A2, इसके बाद है A3, उसके बाद डॉट 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 करके अनंत तक जाएगा। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, अनंत तक जाएगा ये, अनंत तक जाएगा ये। और जो है पहला क्वेश्चन जो है आने वाला है किताब से रिलेटेड जो है एनसीईआरटी पैटर्न से हम रिलेटेड क्वेश्चन जो है करा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है ये पूछने वाला है कि आपको कोई मतलब कि एपी दे देगा, जैसे कि 5 करके दे देगा, इसके बाद 10 दे देगा, इसके बाद 12 दे देगा, उसके बाद 15 दे देगा। उसके बाद आप लोगों को बोलेगा कि जांच करिए कि एपी में है या नहीं है। तो इसके लिए जांच करेंगे एपी में है या नहीं है। इसके लिए जो है फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको आप ध्यान से देखिए। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इसके जो फॉर्मूला है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। इस फॉर्मूला को जो है आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए। शुरुआत से हम पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग शुरुआत से एक नोटबुक बना लीजिए। पहले जो है हम एपी से ही स्टार्ट कर रहे हैं, पहला चैप्टर स्टार्ट नहीं किए हैं, एपी से स्टार्ट किए हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि कम से कम समय में अच्छे रिजल्ट देना। इसीलिए हम मेन चैप्टर को जो है खींच रहे हैं, जल्दी से जल्दी पढ़ा रहे हैं मेन चैप्टर को। मेन चैप्टर जो है त्रिकोणमिति, इसके बाद हम त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे। और जो है एपी का जो है पहला चैप्टर जो है एपी खत्म होने में लगभग में 304 क्लास लेना पड़ेगा हमको। तो इसके बाद जो है हम लोग त्रिकोणमिति पर चलेंगे। तो इसको जो है अच्छा से आप लोग नोट करिए। इसको इसी फॉर्मूला पर हम अभी ये जांच करेंगे कि एपी में है या नहीं है। ये क्वेश्चन एपी में है या नहीं है। तो पहला A1 क्या है, तो A1 आप लोग आराम से बताइए। A1 देखिए, A1 5 हो गया, A2 10 हो गया, A3 जो है 12 हो गया, A4 जो है 15 हो गया। तो इस पे मान बैठा देंगे। A2 का मान कितना है, A2 का मान जो है 10 है, A2 का मान 10 है। इसके बाद माइनस A1 का मान क्या है, 5 है, और उसके बाद बराबर है। इसके बाद बराबर में क्या है, बराबर में A3 है। A3 में क्या है, A3 में 12 है। इसके बाद A2 क्या है, A2 10 है। इसके बाद जो है घटा देंगे, कितना बचेगा, 5 बराबर में, इसके बाद 2, ये जो है बराबर नहीं है 5, इसके बराबर के इस बराबर में 5 बराबर 2 है, यानी कि बराबर नहीं है। तो ये हम लिख सकेंगे यहाँ पे कि ये जो है 5 10 12 15 एपी में नहीं है। ये लिख देंगे यहाँ पे, एपी में नहीं है, शॉर्ट में लिख देते हैं।
यूपी में नहीं है। ऐसे टाइप का जो है पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा एनसीईआरटी बुक में। तो उम्मीद करेंगे ये सवाल समझ गए होंगे और इसके बाद जो हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यूपी का पद आप लोग समझ गए होंगे और एपी का पद आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद जो है एपी का जो है डी निकालना सिखाएंगे आप लोग को हम। एपी का यानी डी, डी क्या होता है एपी में? डी का मतलब होता है सार्वअंतर। डी का मतलब सार्वअंतर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसको शॉर्ट में डी लिखते हैं, डी लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। डी, डी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। इस फॉर्मूला को भी आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी बहुत काम देने वाला है। ये दूसरा फॉर्मूला हुआ, दूसरा फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लीजिए। इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। इस पे क्या क्वेश्चन करेंगे? इस पे जो है क्वेश्चन करेंगे हम डी निकालने के लिए। तो डी निकालने के लिए एक जो है क्वेश्चन ले लेते हैं, उस पर हम आप लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन जो होने वाला है 2 4 6 8, 2 4 6 8। इसमें जो है फॉर्मूला लगाते हैं डी बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? 2 है। A1 का मान कितना है? 2। A2 का मान कितना है? 4 है। सॉरी, A2 का मान 4 है, A1 का मान जो है 2 है। तो यहाँ पे लिख देते हैं A2 का मान 4, A1 का मान 2। डी बराबर निकल के क्या आ गया? डी बराबर निकल के आ गया 2। तो ये डी बराबर 2 हो गया। बहुत भी क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है, आप लोग आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। हमारे रहते आप लोगों को गणित में कोई दिक्कत नहीं होगा, हम ये इतना गारंटी देते हैं। और जो है आपका जो है जितना अच्छा से पढ़िएगा उतना अच्छा रिजल्ट लाइएगा। यहाँ पे हम तो नहीं लिख के दे सकते हैं किसी को आप 100 को 100 आएगा ही आएगा। तो आप जैसे तैयारी करिएगा वैसे आपको रिजल्ट आएगा। हमारे हिसाब से आप जैसे तैयारी करिए उतना अच्छा रिजल्ट आएगा आप लोग को। तो आप लोग जो है इसको हम समझ गए होंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कि कॉपी पर आप नोट कर लीजिए। हम मिटा दे रहे हैं इसको। इसके बाद जो है हम आप लोगों को एनवा पर यानी कि एपी में कितने पद हैं वो आप लोगों को बताएंगे। हम एपी में कितने पद हैं वो आप लोगों को हम बताएंगे अभी। ये फॉर्मूला आप लोग ए एन का जो है पहले इस फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी पे। एपी का भेदीय फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पर आधा एपी जो है खत्म हो गया है, आधा एपी। इसमें जो है आपको क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आने वाला है। इसमें से सबका मान दिया रहेगा, किसी एक का मान नहीं दिया रहेगा। जैसे कि इसमें इसका मान दिया रहेगा, इसका मान दिया रहेगा और इसका मान दिया रहेगा, इसी का मान नहीं दिया रहेगा। किसी एक का मान नहीं दिया रहेगा और इसमें 3 का मान दिया रहेगा, किसी एक का मान नहीं दिया रहेगा। तो उसको आप लोग निकालना होगा, जिसका मान जो है क्वेश्चन ले लेते किताब का जो है, किताब से ही क्वेश्चन दे देते हैं। ए का मान 7 देते हैं और डी का मान जो है 3 दे देते हैं, एन का मान 8 देते हैं, एन का मान 8 देते हैं और ए एन बराबर जो है ए एन बराबर ए एन बराबर वाट, यानी कि ए एन बोल रहा है निकालने के लिए। ए एन का फॉर्मूला क्या है फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं आपको। ए एन बराबर ए प्लस फॉर्मूला, इसके बाद जो है ए एन बराबर
ये का मान कितना है 7, प्लस में प्लस, इसके बाद प्लस है प्लस, n का मान कितना है 8, इसके बाद 1, इसके बाद d का मान कितना है 3, d का मान 3। इसको हल कर लेते हैं। 7 प्लस 7, 8 में से 1 गया तो 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा 7। इसके बाद इंटू है, कोष्ट है तो कोष्ट हटेगा तो गुना हो जाएगा 3। पहले तो गुना कर देते हैं, 7 प्लस 21, इसके बाद 28 हो गए। आंसर आ गया कितना 28। तो वैसे ही आप लोग समझ गए हैं तो अच्छी बात है। हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। आज की क्लास में जो है हम कुछ हल्के हल्के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगले क्लास में जो है कुछ इससे हार्ड क्वेश्चन होगा, उसके बाद भी होगा, उसके बाद जो है उससे हार्ड होगा, उसके बाद जो है उससे हार्ड क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। तो हम पढ़ा रहे हैं तो आपको हार्ड नहीं लगेगा क्वेश्चन, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा, कभी नहीं दिक्कत होगा, ये मेरा गारंटी है। अब तक में आप लोग समझ गए होंगे। तो जय हिंद दोस्तों, लाइक और कर दीजिए एक, इतना तो बनता है। अब आज की क्लास में यहीं तक रहने दे रहे हैं, और बारात के जो है 12 बज रहे हैं तो हम सोने जा रहे हैं। इसके बाद अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, तब तक के लिए।